शिवानंद यादव जी, दिल्ली से। जी। महाराज जी, YouTube के माध्यम से आपका कीर्तन नाम सुनना शुरू किया। अब धीरे धीरे विकार नष्ट भी हो रहे हैं, जैसे गाली देना, पराई माता बहनों पर गंदी नजर, गंदी बातें करना। महाराज जी, मगर हमारे कॉलेज में एक दूसरे को गाली देने का ट्रेंड सा बन गया है। बच्चे कहते हैं माँ बहन की गाली देने से दोस्ती और गहरी होती है। कभी कभी ना बोलते कॉलेज में दिल्ली में बहुत बच्चों का प्रश्न है, वो एक वातावरण बना हुआ है, उन्हें देख देख के तो ये मैंने कहा महाराज जी प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। माता की माता बहन वो भी मेरी है, जो आपकी है वो भी मेरी है, और जो मेरी है वो आपकी है। तो ये कैसा ट्रेंड है ये मेरे को? हाँ, मतलब अज्ञान की वृत्ति हो रही है बच्चा। अब इस समय कोई चीज प्रमाणित नहीं की जा सकती जो चल रही है। अब आज के बच्चे जो गंदे भाव में चले जा रहे हैं, यार मित्रता में ये मित्रता परिपक्व होती है, इससे कौन सा सिद्धांत, कौन सी गीता भागवत में लिखा है भाई? गाली देने से तो जबान हमारी गंदी हुई, श्रवणेंद्री गंदी हुई और मन भी गंदा हुआ। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। या किसी की मित्रता को उदाहरण दो कि अमुक संत या अमुक भगवंत ने या अमुक महापुरुष ने, नहीं ऐसा नहीं है। प्यार बढ़ता है, मुझे तो नहीं समझ में आता ऐसा। ये दिल्ली में ट्रेंड चला हुआ है महाराज जी, ये वातावरण ऐसा बनाया है, ये जो नए नए स्टार हैं, कलाकार हैं, और फिर वो बच्चों ने देख के कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये कोई हमारे आदर्श है क्या? हमारे आदर्श शराब की बोतलें भले तुम एकांत में ना पीते हो, लेकिन तुम जो दिखा रहे हो उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब गंदी बातें जो दिखा रहे हो हमारे समाज में पड़ रहा है, उसका प्रभाव। आदर्श है कोई महात्मा, कोई शास्त्र सम्मान से चलने वाला, कोई भारतीय भक्ति से युक्त अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित, उनको हम आदर्श मानते हैं, इनको आदर्श नहीं मानते हैं। तो आजकल यही आदर्श है हमारे नौ समाज के, नहीं आदर्श है। लड़के वही कर रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, जो सुनेंगे, जो वही हमारे तो चिंतन में आएगा, जो चिंतन में आएगा वही हमारा स्वरूप होगा। देखो, गांव में पहले किसी का कपड़ा फट जाता था तो सिल के चलते थे, आज फाड़ के कपड़ा चलते हैं। 2-3 जगह से फटा हो तो बोले रईस लोग हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसा अब समाज में परोसा जा रहा है जो नहीं होना चाहिए था। महाराज, इसके बदलाव के लिए भाई हम बदले और तुम बदलो तो हम बदल सकते हैं। समाज बदले ऐसा हम नहीं कह सकते। पहले हम बदले, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो। ऐसे बदलेंगे तो समाज बदल जाएगी। पहले आप सुधरो। सुधारने वाला पहले जो बोल रहा है वो ऐसे आचरण करता है कि नहीं? अगर नहीं करता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम सुधर करके बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गंदे नहीं और आपसे कहेंगे कि गंदा आचरण नहीं करना, तो ये शब्द तुम्हारी खोपड़ी में हजारों बार राउंड मारेगा और चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी गंदगी को दूर करेगा। तो हमें लगता है हम लोग पहले सुधरे। जैसे आप 10 लोग हो, 50 लोग हो, आप सुधरो। आप 50 को सुधारने की सामर्थ्य रख लोगे। अपनी वाणी को संयम में रखो, अपने आचरणों को यार पवित्रता में कितना आनंद है, प्यार में कितना आनंद है। सोचो, मान लो बच्ची ने जीवन में कभी किसी को छुआ नहीं और वो लड़के से ब्याही गई और उसी को अपना भगवान मान लिया, कितना पवित्र जीवन। पुरुष ने किसी को छुआ नहीं, उस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार और आजीवन प्यार, कितना बढ़िया जीवन। और ये आज का जो समय चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। 10 दिन तुमसे बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप 10 दिन ये बॉयफ्रेंड, ये है क्या? महाराज जी, ये वातावरण बनाया गया है, वातावरण बन गया है। एक को देख के दो को देख के 4। जैसे मेरे को देख के ना, एक मित्र है मेरे, वो अल्कोहल सेवन करते थे, तो मेरे को देख के उन्होंने आपको सुनना चालू करा, और इस टाइम मेरे से भी ज्यादा पवित्र हो गए। ना हाथ लगाना, ना गंदी बातें करना, राधा नाम राधा नाम। तो हमें लगता है यदि हम लोग सुधरे सत्संगी लोग तो हम समाज को भी बदल सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग तो समाज हैं। अगर हम 100 लोग सुधर गए तो 100 समाज के सुधर गए। अच्छा देखो, आपके सुधरने से आपका मित्र सुधरा, और मित्र के सुधरने से 1-2 और सुधर सकते। वाइफ है, उनके बच्चे, हाँ, उनके परिवार में अलग वातावरण हो गया। तो हमें लगता है वाणी को पवित्र रखा जाए, चरित्र को पवित्र रखा जाए, खान पान को पवित्र रखा जाए तो एक अद्भुत आनंद रहता है। एक चेहरे पे प्रसन्नता टपकती है। आप पवित्र जीवन हो ना, तो आपका एक चेहरा खुशनुमा, एक खिला हुआ फूल जैसा। अपवित्रता छा गई है दिमागों में। अब हमें लगता है कोई ऐसा होगा जो शराब न पीता हो, नहीं तो हर पार्टी में, हर रिश्ते नाते संबंधों में यही परोसा जाता है, तभी VIP माना जाता है। अगर आप इसका सेवन नहीं करेंगे तो ये कहेंगे ये गरीब है। हाँ, बड़े शादियों पर काउंटर लगाते हैं दारू का, बिल्कुल लगता है। अगर आपने नॉनवेज और ये सब नहीं रखा तो ये कहेंगे ये गरीब है, ये ऐसी नीचे है, इनके पास पैसे नहीं है, या तो ये है। और आपने अच्छी चीज रख दी तो अगर नॉनवेज या अल्कोहल नहीं रखा, कहेंगे कुछ खिलाया नहीं, कुछ सेवा ही नहीं करी, बदनामी। शराब मुर्गे की शादी हो जाए ना, वो कोई किसी को काट होगा तो मैं जाता ही नहीं। इतना ये चीज तो मिली नहीं। महाराज जी, वातावरण बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग मिलकर ऐसा वातावरण बनाए कि उनका वातावरण दब जाए, हमारा वातावरण बढ़ जाए, है नहीं? हाँ, अच्छे हमारा सहयोग करो सब मिल करके। गुरु, समाज की स्थापना हो जाए, जैसे कि गंदे कर्म जो जहाँ भी चल रहे हैं इनको रोका जाए, कुछ ऐसी मन में आती है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी के ऊपर दबाव न डालें। हम 10 लोग मिलकर इतने पवित्र बनते हैं, इतने ओजस्वी बनते हैं कि वो देखकर हमारा अनुकरण करने लगे। हम तुमको बोलेंगे नहीं,
लेकिन तुम देखकर जब खुशबू में आओगे कि यार तुम बहुत प्रसन्न रहते हो, यार तुम्हें कोई दुख नहीं रहता, तुम बहुत अच्छे हो, तो आओ हमारी पंक्ति में आओ। अब उपदेश काम करेगा। ऐसे में जबरदस्ती थोपे तो काम नहीं करेगा। कहते हैं यूट्यूब पे बहुत बाबा है ज्ञान दे रहे, तू क्यों दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी नहीं दिया माता जी, फिर मैं तो जोड़ लिया। मैं तो यही कहता हूँ जो मेरे से पूछता है कि आपका एक बार सुन लो, बस रिव्यू कह देते यूट्यूब पे बहुत महाराज है ज्ञान दे रहे, तू मत। हाँ बिल्कुल बात सही। अच्छा, ज्ञान को कौन पकड़े? ज्ञान को वही पकड़ सकता है जो भगवत मार्ग का पथिक है। नहीं तो यही लगता है सब प्रवचन हो रहे हैं बस। एक पात्रता होती है ना ग्रहण करने की। अब जिसने अल्कोहल लिया हो, ये लिया, उसका वो नशा है और इसका ये नशा दिखा ही नहीं, उसने चखा ही नहीं इसका स्वाद, तो आएगा कैसे? जी, अब जैसे मान लो संसारिक पार्टियों में जाने वाला, क्लबों में जाने वाला, संसार का भोग करने वाला, वो संतों को क्या समझेगा? अगर सात्विक होगा तो संतों की बात समझ पावे। भगवान कभी न कभी कृपा करेंगे। पर हम ये जरूर कहते हैं कि अगर हम तुम बदलें, किसी के बदलने की चेष्टा ना करें, अपने आप समाज बदलेगा। पहले हमें बदलना चाहिए। हम अगर परिपक्व है ना तो फिर समाज बदलेगी। हाँ, संसार ऐसा है, और अगर हम बदल गए तो हमारे अनुयायी बदलेंगे, पक्का बदलेंगे। और हमें लग रहा है भगवान की कृपा से जैसा बैठे बैठे सुनने को मिलता है, आप लोग जब आते हैं बताते हैं हम बदल रहे, तो लाखों लोग बदल रहे। जी आपको लाखों करोड़ों बदल चुके हैं आपकी कृपा से। आज मैं घर से आ रहा था तो मेरी माता जी वैसे जाने के लिए कहीं मना करती हैं, लेकिन वृंदावन बोलो आपका नाम लेते हैं ना महाराज, मेरी माता जी कहती हैं अरे जा जा जा। हाँ, लाखों लोगों का भाव भगवान की कृपा से, वो हमारी कोई उसमें प्रवीणता नहीं है, भगवान की कृपा उसमें है। लाखों लोग बदल रहे हैं। अगर ये लाखों लोग बदलेंगे तो ये लाखों पर प्रभाव डालेंगे, नहीं डाले? चीज आ रही है कि लोग हृदय से जैसे कोई गलत काम करने जाते हैं तो एकदम अंदर से आ जाती है, नहीं 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 ये नहीं करना है। हाँ, आएगी हाँ, उसको जो समझ लेंगे तो फिर नहीं होगा। हाँ, अब ऐसे में जैसे गुरुजी करते क्या, जैसे हम लोग साथ में रहते हैं तो उन्होंने कहा ये काम नहीं करना है, जैसे हमने कहा हम नहीं करेंगे, तो वो लोग छोड़ छोड़ के, मतलब आप अकेलापन रह जाएंगे। जैसे सारे छोड़ दिए, दोस्त है बहुत खास, अब वो कह रहा है कि शाम को चलना है, कहीं इंजॉय करना है, कहीं करना कुछ भी, मतलब तो जैसे उससे कहो नहीं, तो वो 2 दिन फोन करेगा, 3 दिन फोन करेगा, उसके बाद फिर फोन करना बंद कर दिया। कहेगा अरे वो ऐसा ही है। तो अब आपके साथ एक तरफ विश्व है और एक तरफ विश्वात्मा भगवान है। किसकी दोस्ती पक्की? जो विश्वात्मा भगवान की करता है। तो संसार गलत वाले तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन भगवान आपके साथी हो जाएंगे। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद जी है, हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति है, विरोध करके हार गया, बाल बांका भी नहीं कर पाया, और जय प्रहलाद जी की हुई। साथी तो ज्यादा नहीं मिलेंगे इसमें आपको, साथी ज्यादा नहीं जो है वो, हाँ हाँ, अगर आप मजबूत रहे तो भगवान आपके साथी रहेंगे, और भगवान आपके साथी रहेंगे तो कोई परास्त नहीं कर सकता आपका। ये पक्की बात समझ। इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र व्यवहार करो। अगर हम 10, 20, 50 बदल गए तो हम 10, 20, 50 को बदल देंगे। हाँ